जीवन में मनुष्य सदैव हर प्रकार के सुखों में रहता हुआ जीवन का परम आनंद ले सकता है, परंतु मनुष्य भूल गया मुझे करना क्या है। वो केवल और केवल चिंता में, भय में, शोक में, क्रोध में, ईर्ष्या में, डाह में, मत्सर में, सब में डूबता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है और सुख खोज रहा है। मगर कहाँ? क्या एक विचार करके देखें, मेरे अंदर में जब भय व्याप्त है तो क्या मुझे सुख प्राप्त हो सकता है क्या? भय किस चीज का? उस परमात्मा ने जो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, उसने मुझे उत्पन्न किया है। प्रकृति ने इस ब्रह्मांड को मेरे लिए सुंदर रचाया है। मैं भयभीत किससे? मुझे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने धर्म का, सनातन संस्कृति का अनुसरण करते हुए, सद्गुरु महाराज की आज्ञा को मानते हुए हमेशा बढ़ते रहना है। आत्मा का प्रकाश कभी भी मंद नहीं होता है, बुझता भी नहीं है। इसको प्रतिदिन रिचार्ज करते रहना चाहिए। परमात्मा के लिए, इस परमात्मा के दिव्य प्रकाश के लिए, इस परमात्मा के दिव्य तेज के लिए प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट एकांत में परमात्मा का ध्यान लगाते हुए आप बैठिए। आप विचार करके देखिए, परमात्मा ने सभी ईश्वरीय शक्तियां आपको दे रखी है। आप ईश्वर की संतान हैं। आप में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सिर्फ केवल और केवल आपको अपनी शक्ति को प्रज्वलित रखने के लिए प्रतिदिन आध्यात्मिक साधना अति आवश्यक है। हम दुनिया के लिए नहीं, हम इस ब्रह्मांड के लिए हैं। हमारा प्रत्येक कर्तव्य इस ब्रह्मांड के लिए है। हमारा प्रत्येक कर्तव्य हमारे परब्रह्म परशुराम के लिए है। हमारा प्रत्येक कर्तव्य परमात्मा की इस सुंदर रचना के लिए है। इसलिए हमें श्वासोश्वास में ईश्वर की शक्ति का संचार करना है। हमारे श्वास ही ईश्वर के स्पर्श का साधन है। हमारे श्वास ही हमें ईश्वर की गोद में बैठाते हैं। अदृश्य रूप से परमात्मा सदैव हमारे अंदर विद्यमान है, जो हमारी हर प्रतिक्षण सुरक्षा कवच बना करके हमारे साथ में रहता है। शब्दों से ही सर्जन होता है और शब्दों से ही विनाश होता है। ईश्वर का जो परम तेज है वह भी शब्दों के द्वारा ही संगृति किया जाता है और ये शब्द ही मंत्र हैं। हमें अपने आप को सुरक्षित करने के लिए परमात्मा की परम शक्ति को धारण करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हम स्वयं से प्रेम करें, हम प्रकृति से प्रेम करें, हमें परमात्मा की इस सृष्टि से भी प्रेम हो। परमात्मा के द्वारा ये पूरी रचना जो है ये हमें प्रिय लगी है। हम सेवा सबकी करें, मगर अपनी शक्ति को सदैव बनाए रखें। अगर आप सेवा करते करते स्वयं शक्तिहीन हो गए तो फिर आपको सेवा लेनी पड़ेगी, वो सार्थकता नहीं है। आप स्वयं शक्ति संपन्न बनते बने हुए रहेंगे। स्वयं के विचारों के अनुसार ही प्रकृति हमें वो वस्तुएं प्रदान करती है जो हमारे विचारों में है। इसीलिए सदैव सकारात्मक विचार हमारे हों तो ब्रह्मांड, प्रकृति, परमात्मा हमें सकारात्मकता ही देगा।
भूल करके भी हमारे नकारात्मक विचार ना हो। परमात्मा स्वयं सदैव हमारे अंदर विराजमान है। परमात्मा स्वयं सदैव हमारे साथ में हमारा कवच बन करके चल रहा है। हमें इस सृष्टि में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकता। मैं अजय हूँ, मैं अजय हूँ। मैं उस परमात्मा परब्रह्म परशुराम की संतान हूँ। मैं परमात्मा परब्रह्म राम की संतान हूँ। मैं परमात्मा परब्रह्म कृष्ण की संतान हूँ। मैं जगत जननी माता सीता जी की संतान हूँ। मैं जगत जननी माता चामुंडा की संतान हूँ। मेरे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं संपन्न हूँ, शक्ति संपन्न हूँ, कार्य संपन्न हूँ। मैं मेरे भाव हमेशा सबके लिए सकारात्मक रहे। मेरी सेवा सबके लिए सकारात्मक रहे। मेरी शक्ति सबके लिए सकारात्मक रहे। परमात्मा मेरे साथ है। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये हमेशा ध्यान रहे। आपके दिव्य प्रकाश से मैं प्रकाशित होकर के सब जगह प्रकाश को वितरण कर रहा हूँ। हे परमात्मा, आपकी कृपा में प्रकाश को प्रकाशित कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? एक छोटा सा कार्य जिसके द्वारा आपके शरीर में अद्वितीय शक्ति जो प्रत्यक्ष परमात्मा की अंश रूप है वो विद्यमान है। हम किसी भी प्रकार से किसी का भी अमंगल नहीं करेंगे। सदैव मंगल की कामना हमारे द्वारा होगी।